था ना कुछ भी अपना है, स्वयं स्वयं को निज में खोजो, शीश जगत सब सपना है। बिल्कुल खाली हो जाना ही अकिंचन कहलाता है। इस वृषयुते मुनिराज दिगंबर को जग शीश झुकाता है। इस वृषयुते मुनिराज दिगंबर को जग शीश नवाता है। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम अकिंचन धर्म की, समवशरण महामंडल विधान की। जय बोलिएगा। समोसरण की 12 सभाओं में स्थित आर्यकाओं के प्रकोष्ठ में विराजमान परम पूज्य वात्सल के रत्नाकर आर्यका रत्न वर्धस्व नंदिनी माता जी की, समस्त आर्यका संघ की बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। यहाँ श्री जिनेंद्र प्रभु की अर्चना भक्ति भाव से करने वाले, पर्व के दिनों में जीवन को संयमित करने वाले, जिन शासन की छत्र छाया में रहने वाले आप सभी धर्म स्नेही सच श्रद्धालु पुण्यात्मा महानुभाव, आज पर्युषण पर्व का उपांत दिवस या कहें सेकेंड लास्ट डे। कहाँ से 8 दिन निकल गए विश्वास ही नहीं हो रहा। कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और यात्रा की सफलता कुछ इसीलिए भी प्रतीत हो रही है, एक एक करके गुणों को अपने अंदर अंगीकार करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, और आज धर्म का दिन है, उत्तम अकिंचन धर्म। कल उत्तम त्याग धर्म देखा था, त्याग करने के संस्कार अंदर डाले, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। और आज अकिंचन धर्म, आज का दिन है पूरी तरह से खाली हो जाना। अपने पास कुछ भी शेष नहीं, ना बाहर में ना अंदर में। बाहर के समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया और अंतरंग के समस्त कलुष विकारी भावों का परित्याग कर दिया और त्याग करके हल्का हो गए। यदि कोई कागज, पहले बच्चे कागज की नाव बनाते थे, आपको शायद अपना बचपना याद आ गया इसलिए मुस्कुराहट आ गई, और कागज की नाव बना करके पानी भरा उसमें छोड़ दी तो क्या होता था, नाव तैरने लगती थी। किंतु यदि उसी नाव में पत्थर डाल दो और सामान डाल दो तो क्या होगा? यानी सामान से जितना भारी होती जाएगी नाव उतनी डूबती चली जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति भी बाह्य परिग्रह से
और अंतरंग परिग्रह से जितना भारी होता चला जाता है उतना संसार रूपी सागर में डूबता चला जाता है। आज का दिन तो बड़े हल्के होने का दिन है और आप लोग कहते भी तो हैं, अगर मन में कोई बात हो तो क्या कहते हैं, मन बहुत भारी हो रहा है। और अपने मन की चिंता, अपने मन की बात किसी से कह दी या आंसुओं के सहारे निकल गई तो आप लोग क्या कहते हो, हल्का हो गया। और हल्का होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। आपने तो केवल इस हल्केपन का अनुभव किया, किंतु जो साधु बाह्य अंतरंग परिग्रह का त्याग कर अपनी दिगंबर चर्या निभा रहे हैं, उस हल्के होने का आनंद केवल वो जानते हैं जो इस समय अपनी तपस्या में रत हैं। आज का दिन हल्के होने का ही दिन है। तिल मात्र भी मेरा नहीं, मैं मेरा और तू तेरा की सूक्ष्म परिणति भी आत्मा को भारी कर देती है। जब जान जाए कि कुछ भी मेरा है ही नहीं और मैं भी जिस शरीर को अपना समझ रहा हूँ वो भी मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है। एक बार जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर विश्व विजेता का सपना लेकर भारत में आया, उसने पूरे भारत को जीता और इस तरह से देशों को लूट रहा था, या भारत के कुछ राज्यों को ऐसे लूटा कि कब्रें भी उखाड़ उखाड़ कर देख ली। और कैसे उसने पूरे भारत को, प्रांतों को जब लूट रहा था, छोटे छोटे देशों को लूट रहा था, उस समय पर किसी ने कहा अब इन भारतीयों के पास कुछ नहीं बचा। अलेक्जेंडर ने कहा फिर भी पता लगाओ कुछ है क्या। तो एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा और उस पर बहुत सुंदर सी एक राजकुमारी, उसे बैठा करके सिपाहियों के साथ भेज दिया कि जो व्यक्ति एक मोहर जो उस समय प्रचलित थी वो लेकर के आएगा, उस व्यक्ति को ये राजकुमारी और ये घोड़ा दे दिया जाएगा। किंतु उस समय लोगों के पास एक मोहर तक नहीं बची थी। एक व्यक्ति, एक युवा जो अपनी माँ के पास अड़ गया, माँ मुझे तो ये राजकुमारी चाहिए। माँ ने कहा बेटा कहाँ से तू, इस दुष्ट ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। बोले माँ कहीं से भी दो। बेटे की जिद हुई तो माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिता की मृत्यु हुई और पहले कुछ प्रचलन था, आज भी मैं भी कई जगह हो कि ज़मीन के अंदर गाड़ते हुए कुछ उनकी आवश्यक सामग्री धन आदि रख दिया। तो बोली एक मोहर सब लोग गाड़ते हैं, मैंने भी गाड़ी, तो वहाँ से उखाड़ ला। वो मोहर उखाड़ करके ले गया। राजकुमारी घोड़ा तो मिला, किंतु उससे पूछा ये लाया कहाँ से। उसने बोला कब्र खोद करके। तब अलेक्जेंडर ने सारी कब्रें खुदवा दी। उस समय हर व्यक्ति उससे कांपता डरता। उसने अपने मंत्री से पूछा क्यों, अब तो पूरा विश्व मेरे आगे झुक रहा है, सब लोग मेरे आगे झुक रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा सम्राट अभी कुछ हैं जो आपके आगे झुके भी नहीं और झुकेंगे भी नहीं। बोले कैसी बात करते हो। बोले ऐसे हैं भारत में भगवान की तरह पूजे जाने वाले निर्ग्रंथ साधु। बोले ये कौन है। बोले बड़े तपश्चर्या करने वाले, साधना करने वाले साधक हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें ससम्मान हमारे पास लेकर के आओ। दोलामस आचार्य का संग वहाँ पर आया हुआ था। एक व्यक्ति पहुँचा राजा की ओर से, सर्दियों का समय था। आचार्य महाराज निवेदन स्वीकार करें या ना करें, और कार्यवश देवशास गुरु के चरणों तक पहुँचे। देवशास गुरु की आज्ञा को तो स्वीकार करते हैं, किंतु संसारी प्राणी की आज्ञा स्वीकार करने के लिए वो बाध्य नहीं।
निवेदन तो कदाचित स्वीकार करते भी, किंतु जिस प्रकार के शब्द जाकर के मंत्री ने बोले, लोगों ने बोले, आपको महाराज ने याद किया है, आचार्य दौलामस अपने संग सहित मस्ती से स्वाध्याय इत्यादि करते रहे। जब वो नहीं गए तो सम्राट सिकंदर ने सोचा लगता है बहुत बड़े व्यक्ति हैं। फिर किसी को रत्न का थाल लेकर के भेज दिया, फिर भी आचार्य महाराज नहीं आए। फिर उसने अपने मुख्य व्यक्तियों को रत्नों के थाल, आभूषणों के थाल लेकर के भेजे कि शायद इतना सब देख करके आ जाएं। आचार्य महाराज तब भी नहीं आए। फिर सम्राट को लगा कि मैं भी तो जाकर के देखूं कौन है। सिकंदर स्वयं वहां पर गया। आचार्य महाराज खुले में बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे, झीनी झीनी सी धूप उन पर आ रही थी। तभी सम्राट सिकंदर सामने जाकर के खड़ा हुआ। मैंने बुलाया नहीं था। आचार्य महाराज मौन रहे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? आचार्य महाराज ने कहा, तुम जो भी हो पहले तुम सामने से हटो। जिस सूर्य की रोशनी को तुम दे नहीं सकते उसे लेने का भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। सम्राट सिकंदर हिल गया। पहली बार उससे किसी ने इन शब्दों में बात की। पुनः थोड़े ताव में आकर के तलवार निकालते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं? आचार्य महाराज ने कहा, क्या कर सकते हो मैं जानता हूं। जिसे तुम मारोगे वो मेरा है नहीं, और जो मेरा है उसे तुम कभी मार नहीं सकते। यानी जिस शरीर का तुम घात करने आए हो वो शरीर मेरा पहले से ही नहीं है, और जिस आत्मा का घात तुम कर नहीं सकते वो आत्मा मेरी है। तुम उसका तनिक भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। केवल इतना ही जान लेना, क्या मेरा है क्या पराया, बस यही आकिंचन्य धर्म है। भजन की एक पंक्ति आती है, ये मिट्टी है सोना नहीं है, इस हकीकत को जिसने है जाना। मैं तलबगारी हूँ बस उन्हीं का, मेरा मकसद उन्हीं को है पाना, मेरा मकसद उन्हीं को है पाना। झूठ सच में परख जो ना होती, नेमी बाराती क्यों मोड़ लेते। यदि होता ये सुख जो जहाँ में। महानुभाव, बस इतनी सी बात ही हमें सीखनी है। जिसे सोना मान करके बैठे हो, जिसे अपना मान करके बैठे हो, केवल एक बार आंखें खोल करके जो भी चीज़ें, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु आसपास दिख रही है उन सबको देखो, और उस वस्तु, उस व्यक्ति पर जाकर के अपनी निगाहें ठहरा लो जो आपके शाश्वत हो, हमेशा आपके साथ रहे। एक बार ज़रा घुमाइए निगाहें, कहीं निगाहें ठहर रही हैं, कहीं लग रहा है कुछ शाश्वत है। भैया, हमारा साथ भी शाश्वत नहीं है। सत्यता यही है, किसी का साथ शाश्वत नहीं है, किसी का संयोग शाश्वत नहीं है। यदि किसी के साथ संयोग है तो उसका वियोग भी है। फिर जब कुछ हमारा है ही नहीं, फिर किसके मोह में पड़ कर के अपने इस मनुष्य जन्म को गवा रहे हो? फिर किसके मोह में पड़ कर के, क्या सोच करके इस संसार के महासागर में डूबते चले जा रहे हो? आज प्रयत्न करना है स्वयं को हल्का करने का, और जैसे जैसे अपने अंदर से और बाहर से परिग्रह निकालते चले जाओगे, हल्के होते चले जाओगे, और हल्के होते होते ये आपकी जीवन की नाव
संसार के सागर में जो डूब रही है ऊपर आ जाएगी और ऊपर आकर के शीघ्र तट तक पहुंच जाएगी। ये संसार जो दिख रहा है ये केवल इतना सा है, एक खुली आंखों का सपना है, एक बंद आंखों का सपना है। आप लोग रात में स्वप्न देखते हैं तो कई बार स्वप्न में लगता है कि आप स्वप्न देख रहे हैं या सच्चाई सी फील होती है, सच्चा फील होता है। कभी कभी तो सुबह उठकर व्यक्ति अगर बुरा सपना देखा हो तो बड़ा रिलैक्स फील करता है, अच्छा ये तो सपना था, बच गए। तो जो यथार्थता व्यक्ति को स्वप्न में दिखती है, आप कई बार बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे कोई डरावना सपना देखें तो क्या समझाते हो? कोई बात नहीं बेटा, ये तो सपना है, सच नहीं है। इसी तरह गुरु महाराज भी समझाते हैं कि खुली आंखों से जो आप देख रहे हो ये भी सपना है। इस सपने में इतने इंडल्ज मत हो जाना, इतने एनग्रॉस्ड मत हो जाना कि सत्यता को भूल ही जाओ। कहा भी है, कफन उठा तो किस लिए, ये आंख डगमगा गई, ये रूप क्यों सहम गया, ये रात क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। महानुभाव, बस इतनी सी जीवन की कहानी है और इतने से जीवन में एक काम ज़रूर कर लेना। हम लोग एक्यूमुलेट तो बहुत करते हैं, संग्रह और संचय इसमें पूरा जीवन निकल जाता है, किंतु अब एक्यूमुलेशन नहीं, अब आपको परित्याग करना है। धीरे 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 बाहर के परिग्रह का भी और अंतरंग के विकारी भावों का भी। और तो और आप लोग तो इतने परिग्रह प्रेमी हैं, किसी ने 10 साल पहले कुछ कहा है वो भी आप अपने साथ आज तक रख कर के बैठे हैं ना। कितना परिग्रह बांध करके रखा है, और जब तक हल्के नहीं होगे तब तक संसार में उठोगे कैसे। इसीलिए कम से कम आज एक काम तो कर देना, ना सही बाहर का सब कुछ छोड़ पा रहे, धीरे धीरे छोड़ोगे ना, ऐसे ही अंदर से भी धीरे धीरे बाकी बातें निकलेंगी। किंतु एक बड़ी सी चीज़ तो आज ही छोड़ दोगे। वैसे तो हमने जो भी आप लोगों को संकेत किया, आप लोग इतने भोले भाले, इतने प्यारे हैं कि हमारी आज तक हर बात को आपने बड़े विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। आज एक छोटी सी और बात, यदि आपका मन किसी को लेकर के भारी हो, किसी की किसी बात से मन भारी हो, उस बात को क्या करेंगे? आज छोड़ने का दिन है ना, आज हल्के होने का दिन है ना, तो आज हल्के होंगे क्या? होंगे। तो आज वो बात जो आपके मन को भारी करती हो, कोई भी चीज़ जो हमारे मन पे बोझ जैसा बनी हो, उस चीज़ को आज यहीं पर अभी की अभी निकाल करके बाहर कर देंगे। जैसे आप लोग अपने यहाँ तक कि मोबाइल का भी बड़ा ध्यान रखते हैं, स्टोरेज फुल होने लगे तो डिलीट करना शुरू कर देते हैं। टाइम नहीं है तो भी आकर के देख रहे हैं क्या डिलीट करें। अगर डिलीट ना करें तो बाहर वाली चीज़ें आ ही नहीं पाएंगी। तभी तो आप कहते हो कि साधुओं के प्रवचन समझ में नहीं आते, सुनते तो हैं टिकते नहीं, क्योंकि आपका स्टोरेज पहले ही फुल है। संसार की बातों से अपने स्टोरेज को फुल कर रखा हो तो धर्म का अमृत कहाँ ठहरेगा। इसीलिए अपने स्टोरेज को आज खाली कर दो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। यानी जिन बातों के बिना आपका काम चल जाए, उन सारी बातों को मन से निकाल दो। आज हल्के हो जाओ, और जो व्यक्ति जितना हल्का होता है वो व्यक्ति उतना प्रसन्न रह सकता है। जो व्यक्ति जितना हल्का होता है उस व्यक्ति को क्रोध आदि कषाय उतनी ही कम आती हैं। जो व्यक्ति जितना हल्का होता है वो व्यक्ति उतना इरिटेट कम होता है, फ्रस्ट्रेशन कम होती है। तो कैसे बनोगे, हल्के या भारी? जो भारी है वो नीचे जाते हैं, जो हल्के हैं वो ऊपर जाते हैं। तो आपको कहाँ जाना है?
ऊपर कैसे बन के, तो आज हल्के हो जाओगे। एक बार ज़रा हाथ ऊपर करके बताओ। वाह, तो आज सभी लोग हल्के होंगे और हल्के होंगे। बाहर के परिग्रह का दान आदि के संस्कार जैन धर्म में मिलते ही हैं। एक बार अभी हम आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी की कुछ पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि शांति प्रसाद साहू जी, नाम सुना होगा सबने, आचार्य श्री के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने पूरे भारत की जैन समाज को एक मुट्ठी में बांध करके भी रखा। जब वो किसी कार्यक्रम में आए तो उनसे किसी ने कहा कि आप जैनों को दान के लिए प्रेरित कीजिए। तो वो मंच पे चढ़ते ही उन्होंने सबसे पहला वाक्य कहा कि हमें जैन समाज को दान के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जैन समाज में दान के संस्कार उसके ब्लड में मिल करके आते हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही आप कॉइन दे करके या कुछ भी दे करके कहते हैं बेटा जाओ गुल्लक में डाल करके आओ, तो वो दान के संस्कार कहीं ना कहीं जाति से बंधे हैं, उनमें वो संस्कार हैं ही। आप में भी दान के बहुत संस्कार हैं। कहीं भी क्षेत्रों पर जाओ तो तिजारा का नाम ना मिले ऐसा बहुत कम होता है, या यूं कहें होता नहीं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये दर्शाता है कि आप लोगों में दान के संस्कार हैं ही। तो बाहर से तो आप लोग हल्के होते ही रहते हैं, अब कहाँ से हल्के होना है आज? पक्का? तो आज सभी लोग हल्के होंगे। यही उत्तम आकिंचन धर्म है। एक रहस्य की बात आपको बता दें। बता दें? किसी को बताओगे तो नहीं? देखो क्या है, आप सब लोग तो हमारे अपने हैं। दूसरों को कोई बात बताई नहीं जाती और अपनों से कोई बात, इसीलिए हम आपसे छिपाएंगे नहीं। हम भी आपको बता देंगे। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जो हमें बताया, और उन्होंने बताया, एक रहस्य बताया, एक मिस्ट्री बताई कि अगर आप 3 लोग के नाथ होना चाहते हो तो क्या है उसका रहस्य? आकिंचनोहमित्याश्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। यानी अगर आप परमात्मा बनने का रहस्य जानना चाहते हैं तो एक बात अपने मन में फीट कर लें, कमांड डाल लें, आकिंचनोहम, मैं अकिंचन हूँ, ना मेरा कुछ है ना मैं किसी का हूँ, मैं मेरा, ये कोई परिणति मेरे अंदर ना रहे। मैं, ये भी आत्मा को भारी करता है, अहंकार है। मेरा कुछ है ही नहीं, जो है सो है, मैं अकिंचन, इतना सा भाव मन में आ जाए तो वह व्यक्ति परमात्मा पद को सरलता से प्राप्त कर लेता है। आप लोग इतने प्रेम भक्ति से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके धैर्य की और परीक्षा लेना उचित नहीं। इन्हीं अल्प शब्दों के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी लोगों का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। और जो भगवान बनने का रहस्य है अकिंचन, क्या रहस्य है? हल्के होना, अकिंचन, वह सब आपके अंदर परिलक्षित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की। प्रश्न पूछा गया था कि केवल ज्ञान से पूर्व और दीक्षा लेने के पश्चात भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिलती? दीक्षा लेते ही प्रभु मुनिराज सत्य महाव्रत के धारी हो जाते हैं, सत्य धर्म के पालक हो जाते हैं। और जब तक क्षयोपशम ज्ञान है तब तक पूर्ण सत्य कहा नहीं जा सकता। और जैसे ही छाई ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है, पूर्ण ज्ञान प्रकट होने पर फिर वह सम्यक विवेचन भगवान के माध्यम से हो जाता है। मन से कहीं से भी कुछ असत्य इत्यादि ना निकले क्षयोपशम भाव से को लेकर के, इसलिए उस समय वे मौन ही रहते हैं और जप कर लेते हैं। ओम ह्रीम उत्तम किंचन धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। तमाकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः। उत्तम अकिंचन धर्म की जय। नियम और आज का